आई होप सभी के सभी बढ़िया बेहतर और अच्छे हो गए। सामने लिखा हुआ है कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्टिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिकली मैंने कल टेलीग्राम पे बताया था कि जल्दीबाजी में आके फॉर्म को मत फिल करना। आई होप अभी तक किसी ने गलती नहीं करी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आज से 6 से 7 दिन पहले मैंने आप सभी को डॉक्यूमेंट्स का बता दिया था। स्पेशली जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं। भाई मेरे, अगर आप सभी का सेंट्रल का बना होना चाहिए, ऑफिशियल फॉर्मेट में बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में कैसा क्या डॉक्यूमेंट होता है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कब से कब तक के बीच का बना होना चाहिए, कितने दिन वैलिडिटी होती है, एवरीथिंग मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया था। 6 से 7 मिनट का वीडियो था। ऑफिशियल जो चीज़ें मेंशन कर रखी थी उसमें दिखा के बता दिया था। ठीक है, अभी भी मौका है, देख लेना या फिर आप बनवा लेना उस टाइप का। आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। नहीं पॉसिबल हुआ तो आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर चैनल के 5-6 वीडियो देखना, शुरू पे ही मिल जाएगा। कौन कौन से कॉमन से रीजन होते हैं जो आपको कोस्ट गार्ड आउट कर देता है। कोस्ट गार्ड ही मुझे अभी तक एक ऐसा एग्ज़ाम मिला है जो भाई अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कभी कभी एग्ज़ाम भी नहीं देने देते हैं। ठीक है, क्योंकि और ये मैं बार बार बताते हैं कि आपको ये गलती है, आप ये सही कर लो, आपने ये फॉर्म अलग, मतलब बार बार। चलो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आउट कर देता है। जैसे किसी ने आपका जैसे कॉमन रीजंस है वो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देते हैं भाई। देखो सिंपल से सामने लिखा हुआ है, क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन ईयर में कोड एस नॉट 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट सबमिटेड अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका नाम नहीं मिल रहा है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर इनसे नहीं मिल रहा है तो आप सभी को रिजेक्ट होना पड़ सकता है। सभी को नहीं, मतलब जो ये गलती करेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ जिनकी मैच नहीं करती वो किसी भी में हो सकते हैं, वो SC ST सर्टिफिकेट में हो सकती है या फिर आपका एडमिट कार्ड में हो सकते हैं। अगर मैच नहीं करेगी तो भाई पेपर देने को नहीं मिलेगा। आई मीन कि फॉर्म जब फिल कराना तो भाई सामने बैठ करके एक एक पॉइंट नोट करके कराना, अदरवाइज फिर आपके रुपए भी चले जाएंगे 300, 250 से 300 रुपये, और उसके बाद आगे आप समझ सकते हो। ठीक है, और पेपर भी ना देने को मिले, ऐसा मत करना। पापा का नाम बिल्कुल सही करना, जो 10th की मार्कशीट में एडमिट कार्ड पे वही होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट में देख सकते हो सिंपल से वही मेंशन कर रखा है। ST OBC सर्टिफिकेट जो पुट करो लगा रहे हो तो वो भी सेम टू सेम मैच करना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर अगर नहीं है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। मैंने क्या बताया, डॉक्यूमेंट्स भाई इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ही पॉइंट पढ़ लो। आगे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS सर्टिफिकेट नॉट एज फॉर्मेट, ठीक है, प्रोमलगेटेड ऑन ICG। ठीक है, अगर SC ST जो ऑफिशियल वेबसाइट के फॉर्मेट में नहीं हुआ तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे बता रखा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना चाहिए, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कभी कभी चल जाता है यार, लेकिन जो चीज़ पहले बताई है ना वो एटलीस्ट कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। बहुत लड़कों का हो भी गया है, स्टेट का बनाया उन्होंने बताया भैया हो गया था, ठीक है, लेकिन बाई मिस्टेक मोस्टली चांस होते हैं कि बाहर कर देते हैं। तो पहले से यार क्यों मतलब में रिस्क लेना। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सारे के सारे सही होने चाहिए। रॉन्ग कैटेगरी अगर किसी ने फिल कर दी है, UR है और OBC फिल कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। द मार्क फॉर ईच सेक्शन मेंशन इन द एप्लीकेशन नॉट मैचिंग विद द सपोर्टिंग। ठीक है, अगर आप जो मार्क्स फिल करते हो और मार्क्स आपने गलत फिल कर दिए हैं तो वो भी एक आउट का रीजन इन्होंने सिंपल सा मेंशन कर रखा है। फोटोग्राफ जो है वो आपसा मैच नहीं करेगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा। खैर ये वाला रीजन उतना सॉलिड नहीं हो सकता, फोटोग्राफ मतलब उस टाइम नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा तो हो सकता है। सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डज नॉट मैच एट टाइम फॉर रिटन एग्जामिनेशन फर्दर स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन एट डिजाइनेटेड एग्जाम सेंटर। मतलब कि आपका जो फोटो होगा ना भाई वो अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो भी आपको आउट, मतलब सिग्नेचर आपके मैच नहीं करेंगे तो फिर आपको आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी दूसरे के सिग्नेचर की भैया आप कर दो फिर हम बाद में कर देंगे, तो सिग्नेचर सेम टू सेम जैसे फॉर्म फिल करते समय आपका फॉर्म, वही मैं बता रहा हूँ, अगर कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल करने जा रहा हो, आपका कोई दोस्त फिल करने जा रहा है तो उसे बता दो यार कि खुद 10, 5, 15 मिनट 20 मिनट का काम है, अच्छे से बैठ के खुद फॉर्म को फिल करा लो। ठीक है, गलतियां नहीं होंगी तो फिर आप कभी मतलब आगे का कोई डाउट नहीं रहेगा। पैन कार्ड वगैरह में जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही टू सही होनी चाहिए आधार कार्ड में। आगे नॉट इन प्रोसेशन। ठीक है, फॉर नाविक GD द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज फेल इन मैथ एंड फिजिक्स इवन इफ द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12 बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड। ओके, नॉट मीटिंग द एज क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एज नहीं मैच कर रही और आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेपर भी दे लिया,
तो आपको आउट कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक अगर आपका सही नहीं होता तो भी आउट होने का एक रीज़न है, ठीक है। सेम डे पे अगर रिपोर्ट नहीं करते स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे, तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। द इशू डेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोड प्रियर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका टाइमिंग ऑफिशियल कोस्ट गार्ड ने बता रखा है। आई थिंक 31 अगस्त 2024 से पहले के बने होने चाहिए। नहीं 31 अगस्त 2024 तक एटलीस्ट बने होने चाहिए, ठीक है, 2024 तक। और कुछ सितंबर, आई थिंक कितने सितंबर लास्ट डेट थी, 24 या 25 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने की। वो मैंने पहले वीडियो में सब डिस्कस किया ऑफिशियल वाला। नॉन सबमिशन देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना कि स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड में आप एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करते हो तो फिर वो आपको आउट होने का एक रीज़न बन जाता है। जेरोक्स कॉपी अगर कोई अपलोड कर देता तो भी एक आउट होने का रीज़न है। मिसमैच ऑफ द कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आउट होने का रीज़न है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो आपने किए हैं वो गलत किए हैं तो भी आपको आउट कीजिएगा, वो सेम टू सेम है। डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर दी है तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना इन्होंने पहले ही बता रखी हमें, और ये बार बार बताएंगे। जो हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आप सभी के एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैंडिडेट क्या क्या गलती कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये पहुँचे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेज फर्स्ट के लिए देख लो। जैसे कि हम नेम इन ई आधार कार्ड इनका ऐसे लिखा है और आईडी कार्ड में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। आधार कार्ड में ऐसे लिखा हुआ है और आईडी कार्ड में ऐसे लिखा हुआ है आईसीजी डिसीजन अलाउड। इसे जो कोस्ट गार्ड है ना वो इसे कहेगा बिल्कुल राइट है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ गलती क्या है। आधार कार्ड में, एडमिट कार्ड में ऐसे लिखा है नाम आकाश विजय सिंधे, जबकि आईडी कार्ड में लिख दिया उन्होंने सिंधे आकाश विजय, ये उल्टा सीधा लिख दिया, ये गलत हो गया। आधार कार्ड चलो आपका सही है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आधार नंबर में देखो आपने ABCD मतलब उल्टा सीधा आधार कार्ड लिख दिया। फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ आप आधार लेके जाना था लेकिन आप पैन लेके पहुँच गए, ठीक है। इधर पैन लेके जाना था, आप पैन लेके गए बट इधर अपने नाम में अपनी गलती कर दी। ऐसे चारों देखो यहाँ पे पॉइंट उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, चारों पॉइंट, चारों में नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। और ये वाला भी अलाउड एज फ्यू स्टेट्स राइट सरनेम फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अलाउड है, कुछ स्टेट वाले मतलब ऐसे लिखते हैं, सब के लिए अलाउड नहीं है कि नाम उल्टा सीधा लिए, पहले वाला बिल्कुल अलाउड था, ठीक। ऐसे और भी नीचे हैं, ये केवल स्टेज फर्स्ट के लिए। यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स विच कैन लीड टू फेल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टेज फर्स्ट में क्या क्या चेक किए जाएंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे बता रखा है। फुल प्रोसेस, फुल चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हमें यहाँ पे बता रखा है। जैसे हम स्टेज फर्स्ट के डॉक्यूमेंट्स पे जैसे क्लिक करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो चीज़ अपने सामने ओपन होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में पहले ही शेयर कर चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ सर्टिफिकेट क्या कैसे चाहिए, कहाँ से बनवाना होता है वो चीज़। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा देता हूँ रीजन, जो सेकेंड वाला है कि डाउनलोड ये PDF, ये मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर देता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए देख लेना यार, ठीक है। ये सारे के सारे कॉमन से रीजन है, इन वजह से कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। यहाँ पे देख लो क्लास 10th में कुछ दूसरा दे रखा है, कैटेगरी कुछ दूसरी मेंशन कर रखी है, आईडी कार्ड, आईडी नंबर पूरा का पूरा, ये कैंडिडेट पास है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कहानी फेल से शुरू होती है, तीसरे नंबर से फेल से शुरू होती है और पूरे फेल 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 पूरा बता रखा होगा कहाँ पे आपने गलती करी। छोटी मोटी गलती करेगा हर में और सब में बता। देखो सिंधे की स्पेलिंग यहाँ पे SHI लिखी है, ठीक है, SHINDEY, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखी है SHINDEH, कर दी गलती तो इन छोटी छोटी मिस्टेक से भी कोस्ट गार्ड आपको आउट कर देता है। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है। अगर सही नहीं है तो उसे सही करा के फिर अपलोड करिए, अदरवाइज फिर क्या ही दिक्कत है, 250-300 रुपये भी जाएंगे, एग्जाम देने जाओगे, पेपर भी निकलेगा और बाद में खल जाएगा। एग्जाम देने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करो। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।